हेलो गाइस, मैं नंदू सिंह। स्वागत है आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में जो हमने एक टेस्ट भी लगाया था, बहुत ही शानदार टेस्ट लगाया था। वो टेस्ट अपना पहला इतिहास का पहला टेस्ट था। और आज जो टेस्ट होगा ये वैदिक संस्कृति के ऊपर होगा, यानी जितने भी जो सवाल पूछे जाएंगे वैदिक संस्कृति को लेके पूछे जाएंगे। टेस्ट संख्या 2 होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज चलेगी और ये टॉपिक देखिए रीट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आप सी टेट का ले लीजिए। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वैदिक संस्कृति से को लेकर के है या फिर सिंधु सभ्यता में से हैं। रीट के अलावा देखिए, अब पटवार एग्ज़ाम में ले लीजिए आप, पटवार, एलडीसी, एसएससी में तो अति महत्वपूर्ण है। एसएससी का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 10th लेवल में दे रहे हैं, चाहे सीनियर लेवल या फिर आप जो ग्रेजुएशन लेवल पे है वहाँ, उसी प्रकार से जो राजस्थान पुलिस है, आर्मी है, आर्मी वालों के लिए भी इनमें से सवाल पूछे जाते हैं भारत के जो सामान्य ज्ञान के रूप में। यानी विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, और विशेष तौर से अभी जो रीट है एग्ज़ाम है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वैदिक संस्कृति पर टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको वीडियो पॉज करके देखना है, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। देखिए, लाल अक्षरों में ऐसे लिखा हुआ सब्सक्राइब लिखा हुआ ऐसे, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये लाल अक्षरों से हट जाएगा। तो सब्सक्राइब को आप इस प्रकार से प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें। साथ में देखिए, यहाँ आपको एक बेल यानी घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, बेल आइकन, उसको भी आप प्रेस कर लें। उसमें ऑल लिखा होता है, बेल जब आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए, अति महत्वपूर्ण वीडियो ही हम अपलोड करते हैं, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सूचना मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति के ऊपर टेस्ट। मैं यहाँ दोस्तों आपको हर सवाल के विकल्प बोलने के बाद में आपको 10 सेकंड का समय दूंगा सोचने का, और इसके अलावा वीडियो को पॉज करके भी सवालों का हल कर सकते हैं। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको किसी सवाल में सस्पेंस लग रहा है या आपकी कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपके परेशानी को सोल्व किया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, मध्य एशिया में बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इतने सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया, यानी आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, ये मध्य एशिया को बताने वाले कौन थे इनमें से? देखिए, विकल्प ए में गंगानाथ झा, बी में मैक्स मुलर, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में अविनाश चंद्र दास। बताइए, आप सोचिए यहाँ पर। तो आइए हम हल करते हैं कि मध्य एशिया को में जो बैक्टीरिया है, या फिर मध्य एशिया को जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था, आर्यों को मूल निवासी बताया था, ये बताने वाला कौन था? आइए हम हल करते हैं। आप देखें, वीडियो को पॉज करके आप सोच करके उत्तर दे सकते हैं, और उसके बाद आप वीडियो पुनः शुरू कीजिए तो आपको जो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो ये बताने वाला था। देखिए, इसमें सही विकल्प होगा गंगानाथ नहीं होगा, मैक्स मुलर होगा, बी सही होगा। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। तो यहाँ देखिए कैसे कि यह याद भी कैसे रहेगा। देखिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको सब साथ साथ में। देखिए, मैक्स मुलर में एम आ रहा है और मध्य एशिया में एम आ रहा है, तो मैक्स मुलर एम से मैक्स मुलर हो जाएगा। ऐसे देखिए, गंगानाथ झा ने जो बताया था ब्रह्म ऋषि देश बताया था, तो गंगा एक तरह से ब्रह्म ऋषि रहते हैं गंगा के किनारे, तो ऐसे याद हो जाता है। ऐसे यदि बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक देखिए उत्तरी ध्रुव को बताया था। तो यहाँ हम ऐसे याद कर सकते हैं
कि बालक ने उत्तर दिया, तो याद भी हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ऐसे अविनाश चंद्र जो दास है, अविनाश चंद्र दास ने सप्त सेंधव प्रदेश को बताया था, जो सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास जो नदियाँ हैं उनके आसपास का बताया था। तो सप्त सेंधव किसने बताया? अविनाश ने। तो हम ऐसे कह सकते हैं सातों का ही विनाश हो, सप्त यानी सातों नदियों के किनारे। तो ये इस प्रकार से ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो यहाँ सही जो विकल्प होगा मैक्स मुलर होगा। दूसरा सवाल, ऋग्वेद में अघन्य जिसे मारा नहीं जाता किसे कहा गया? यानी ये अघन्य शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और वर्तमान में भी इससे काफ़ी जो संबंध रखता है ये सवाल। देखिए ऑप्शन ए में ब्राह्मण को, बी में स्त्री को, सी में घोड़े को, डी में गाय को। अघन्य शब्द किसे कहा गया? अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में? देखिए हर परिच्छेद में, ये बहुत सारे परिच्छेदों में ये शब्द आया हुआ है। तो यहाँ आइए हम हल करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अभी हल कर सकते हैं। देखिए ये जो है अघन्य शब्द, देखिए ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो डी विकल्प यहाँ सही होगा। गाय को न मारने योग्य माना गया। देखिए अभी भी गाय को न मारने योग्य माना जाता है, तो यह गाय होगा। तीसरा सवाल देखिए, भारतीय आदर्श वाक्य। देखिए अभी जो भारत का आदर्श वाक्य है वह है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया? बहुत अच्छा, ये एसएससी वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे बैंक हो, रेलवे हो या अन्य जो भी एलडीसी वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, सब में पूछा जाने वाला, नेट, जेआरएफ सब के अंदर ये सवाल पूछे जाने वाला सवाल है। कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में देखिए, छोटे एग्ज़ामों में देख सकते हैं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की है वहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन ए मांडुक्य उपनिषद, बी मुंडको उपनिषद, सी प्रश्नोपनिषद, डी तैत्तिरीय उपनिषद। सोचिए आप कौन सा सही होगा। देखिए आप सोचिए यहाँ पे। तो भारतीय जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है, यह लिया गया है आपके, देखिए उपनिषद की बात की गई है और ये उपनिषद में विकल्प सही होगा इसका बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ सही क्या होगा? मुंडको उपनिषद होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि जो प्राचीन नाम है नदी को लेकर के ये सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है इसमें। देखिए ये सवाल आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में उठा करके देखिए, ये सवाल आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा कि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है कि किस नदी का प्राचीन नाम सुमेलित नहीं? देखिए विकल्प ए में चिनाब का नाम अस्सिकिनी, सतलज का सतुद्री, सिंधु का सरस्वती, व्यास का विपाशा। तो बताइए किसका है ये? सोचिए आप ज़रा सोचिए आप। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे अच्छी तरह से सोच करके ही इसका जवाब दें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप ज़रा सोच विचार करके ही इसका उत्तर देवें। देखिए ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपका सवाल सही हो। तो देखिए ये इसमें होगा सिंधु सरस्वती। सिंधु का नाम सेंधव या सेंधव इंड्स इस प्रकार से मिलता है, ये नहीं है। सिंधु नदी अलग थी, सरस्वती अलग थी। चिनाब का अस्सिकिनी है, सतलज का सतुद्री है, व्यास नदी का विपाशा, ये सब सही। लेकिन यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो होगा सिंधु सरस्वती, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी के वर्तमान नाम और प्राचीन नाम सुमेलित है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक बताइए मैंने। अस्सिकिनी, अचिकिनी याद रखिए। देखिए अचिकिनी, तो अच्छी से ची से चिनाब और अस्सिकिनी किनी से अस्सिकिनी हो जाएगा। ऐसे सतलज में देखिए से आ रहा है और सतुद्री में भी से आ रहा है।
ऐसे याद हो जाएगा। और देखिए विपाशा, विपाशा व्यास, व्यास यानी प्यास, और वी का देखिए यहाँ पर यण संधि बनाए तो वी हो जाता है वे का, तो विपाशा व्यास ऐसे हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ऐसे देखिए आगे, ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, सिक्ता, अपाला एवं विस्वारा थे। ये क्या थे? देखिए विकल्प ए में बताया गया है गुप्तचरों की शाखाएं, बी में विदुषी महिलाओं के नाम, सी में कृषि उपकरणों के नाम, डी में इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए आप कि सवाल क्या है। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, सिक्ता, अपाला और विस्वारा क्या थे? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सही होगा, देखिए ये क्या थे? ये विदुषी महिलाओं के नाम है। लोपा, घोषा, मुद्रा ये सब विदुषी महिलाओं के नाम है, तो विकल्प बी हो जाएगा। छठा सवाल देखिए, केंद्रीय राजनीतिक संस्था ऋग्वेद काल की, देखिए ये वैदिक कालीन जो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी समिति, क्या नाम है? समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? जो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी समिति, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? देखिए राजनीतिक संस्था थी, ये इसे राजा को हटाने का भी अधिकार था। देखिए ए में रत्नी, बी में ईशान, सी में जीवन जो जीवन ग्रीव है, डी में सभापति। तो कौन सा विकल्प सही होगा? जो राजनीतिक संस्था समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? यही राजा को हटाने का कार्य भी करती थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सही उत्तर समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? देखिए समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था, रत्नी तो नहीं होगा, रत्नी राजा का सहयोगी होता था, तो रत्नी नहीं होगा, ये होगा ईशान। बी विकल्प सही होगा। फिर देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछी गई है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? देखिए ऑप्शन ए में 8, बी में 7, सी में 10, डी में 12। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ये सवाल आना चाहिए आपको। देखिए जैसे ये मंडलों की पूछा गया है, यदि सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, और यहाँ मंडल पूछे गए हैं, तो बताइए आप कौन सा सही होगा? देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, आइए हम हल करते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, कुल 10 मंडल है। 9वां सवाल देखिए, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के, देखिए आगे रिक्त स्थान है, मंडल में है, किस मंडल से है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? देखिए ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में दशम। बहुत अच्छा सवाल है कि पुरुष सूक्त है, जो देखिए ऐसे पृथ्वी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, इस प्रकार के सूक्त है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त किस मंडल में स्थित है? वीडियो को पॉज करके आप हल कीजिए। तो पुरुष सूक्त है, ये है आपके दशम मंडल में, यहाँ विकल्प डी होगा। फिर देखिए किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है कि किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए भारत माता जो पृथ्वी के लिए कहा गया है, तो विकल्प ए में अथर्ववेद, बी में सामवेद, डी में यजुर्वेद, सी में यजुर्वेद और डी में ऋग्वेद। वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचिए आप, क्या होगा इसका भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया? देखिए तो इसका सही विकल्प होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये जो पृथ्वी सूक्त है, ये यहाँ इस संबंध भी रखता है ये। अगला 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? देखो ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि वेदांग क्या है। पहले तो आप इसकी देखिए, आप अलग अलग कीजिए, वेद प्लस अंग, वेदों के अंग, यानी किसको वेदों का अंग नहीं माना गया है? वेदांग नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ऑफलाइन मैंने आपको बहुत इसको क्लियर करवाया था कि कौन सा वेदांग नहीं है। देखिए ए में शिक्षा, बी में ज्योतिष, सी में व्याकरण, डी में सूत्र। तो कौन सा वेदांग नहीं है, ये सवाल है। यहाँ वेदांग है का नहीं है, नहीं है। तो आइए हम हल करते हैं कि
कौन सा वेदांग नहीं है? तो यहाँ जो वेदांग नहीं है वह है डी है, सूत्र नहीं है। देखिए 6 वेदांग होते हैं। एक तो हो गया शिक्षा, दूसरा देखिए ज्योतिष, व्याकरण, तीन यहाँ आ गए। एक होता है कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखिए शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सूत्र नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ, डी। 11वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में दर्शन व उसके प्रवर्तक या रचयिता सुमेलित नहीं। देखिए सवाल ये क्या सवाल है कि यहाँ जो 6 दर्शन है उन दर्शनों के नाम दिए गए हैं और उनके जो रचयिता या प्रवर्तक है उनके भी नाम है, लेकिन किस विकल्प में सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए विकल्प ए में सांख्य के कपिल को बताया गया है, ऐसे न्याय दर्शन का गौतम को बताया है, ऐसे योग का जेमिनी को बताया है, ऐसे वैशेषिक का कणाद को बताया गया है। तो किस विकल्प में सही सुमेलित नहीं है, ये सवाल यहाँ पूछा गया। देखिए वह दर्शन 6 दर्शन होते हैं, ये आपको पता भी होगा। और 6 दर्शन में यहाँ देखिए आपके जो 4 दर्शनों के बारे में भी बताया गया है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए आप बहुत अच्छी ट्रिक के साथ भी बताया था मैंने ये आपको कि सांख्य का तो कपिल सही है, न्याय का गौतम सही है, योग का जेमिनी नहीं है, योग का पतंजलि है, पतंजलि। तो यहाँ जो होगा सी विकल्प होगा। और वैशेषिक का कणाद सही है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है वो योग का जेमिनी है, योग का पतंजलि है। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जेमिनी तो किसका था? तो वो तो पूर्व मीमांसा का था जेमिनी, तो यहाँ सी होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से जन्म से पूर्व का संस्कार नहीं है। देखिए संस्कार का पूछा गया, कुल संस्कार 16 होते हैं। कुछ संस्कार जन्म से पहले के होते हैं, कुछ संस्कार जन्म के बाद के होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में गर्भाधान, बी में पुंसवन, सी में सीमंतोनयन, डी में जातकर्म। तो किस जन्म से पूर्व का संस्कार नहीं है, यानी जन्म होने से पहले के जो संस्कार है। लेकिन एक संस्कार ऐसा है जो जन्म से पूर्व का नहीं है, जन्म के बाद का है। तो वो कौन सा संस्कार है? जन्म से पूर्व का संस्कार नहीं है, ये पूछा गया। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जन्म से पूर्व का संस्कार नहीं है। विकल्प ए देखिए आप, देखिए गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोनियन है, लेकिन जातकर्म नहीं है। जो हम घूंटी बोलते हैं, जो घूंटी देते हैं ना बच्चे को जन्म के बाद, जातकर्म। तो जातकर्म जन्म के बाद का है, बाकी ये तीनों संस्कार जन्म से पूर्व के। तो यहाँ डी विकल्प हो जाएगा। और देखिए मैंने जन्म से पूर्व संस्कार के आपको ऑफलाइन क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी, गम्पूसी, ये तीनों ही जन्म से पूर्व के संस्कार है। कौन सा? गर्भाधान, पू का पुंसवन, सी का सीमंतोनियन। फिर देखिए गोपत ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? गोपत जो ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए हर वेद में जो कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यहाँ गोपत जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये इनका संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए आप, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है, ये पूछा गया। तो आइए हम हल करते हैं कि गोपत ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। तो डी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये चिर परिचित सवाल है कि भारतीय जो संगीत का जनक है ये किस वेद को माना जाता है। सबसे पहले वही संगीत की बात की गई है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी में अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत का जनक देखिए ये होगा सामवेद, बी डी सी विकल्प सही होगा, सामवेद संगीत का जनक है ये। अगला सवाल देखिए, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता
किस महाकाव्य को कहा गया है? ये सवाल 15वां सवाल है कि चतुर्विंशति सहस्री संहिता, देखिए रामायण, महाभारत, बुद्धचरितम, रघुवंशम, किस महाकाव्य को कहा गया? देखिए चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24 और सहस्री का अर्थ होता है 1000, तो 24,000 श्लोकों वाला महाकाव्य कौन सा है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता। तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसको कहा गया है? ये कहा गया है रामायण को। देखिए महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, सहस्री संहिता है ये 100,000 1,00,000 श्लोक वाला है, तो रामायण हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए 16वां सवाल कि पुनर्जन्म व अहम ब्रह्मास्मि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? पुनर्जन्म अहम ब्रह्मास्मि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? और उसी में ही ओम शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पुनर्जन्म अहम ब्रह्मास्मि ओम का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? कौन से उपनिषद में मिलता है? देखिए ए में ईशोपनिषद, बी में मुंडकोपनिषद, सी में मांडुक्य उपनिषद, डी में बृहदारण्यक उपनिषद। जरा सोचिए, वीडियो को पॉज करके भी आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़िए। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो पूर्णतया जो प्रतियोगी है, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उनके ये वादों के ऊपर 100% खरा उतरता है। यहाँ एकदम सटीक और शुद्ध जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हर प्रकार की आपको आपके कैरियर का निर्माण करने वाला है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल। तो यहाँ इसका देखिए सर्वप्रथम उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और इसका पुनर्जन्म का बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और बृहदारण्यक का अर्थ देखिए वृहद यानी बड़ा, सबसे बड़ा उपनिषद भी बृहदारण्यक उपनिषद ही है। ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत में वर्णित विवाहों के प्रकार, अगला जो सवाल पूछा है कि पुराने समय में जो प्राचीन साहित्य है उनमें विवाहों के कितने प्रकार बताए? देखिए ए में 5, बी में 8, सी में 3, डी में 4। तो विवाह के प्रकार कितने? 8 प्रकार है। यहाँ पर कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और जिनमें प्रारंभिक जो 4 प्रकार के विवाह है उनको सही माना गया है, और जो अंतिम 4 विवाह है वो सही नहीं है, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी के विवाह है। अब 18वां सवाल देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र हम जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर् वरेण्यम ऐसे बोलते हैं। देखिए ए में सामवेद, बी में ऋग्वेद, सी में अथर्ववेद, डी में मनुस्मृति। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है किस ग्रंथ में है, कहाँ से लिया गया है? सोचिए जरा। तो ये जो होगा इसका सही ऋग्वेद होगा, बी सही होगा इसका। फिर देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल पूछा गया। देखिए उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति है उसका केंद्रीय स्थल क्या था, यानी आर्य संस्कृति कहाँ बसी हुई थी, आर्य लोग अधिकांश कहाँ रहते थे? तो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल पूछा गया है उत्तर वैदिक काल। देखिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेद काल, ठीक है, और दूसरा है जो होगा उत्तर वैदिक काल। देखिए गंगा यमुना दोआब सेक्टर ए में विकल्प में, बी में है गोदावरी सेक्टर, सी में है कृष्णा कावेरी सेक्टर, और डी में है ब्रह्मपुत्र सेक्टर। तो आर्य संस्कृति के लोग कहाँ रहते थे? आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ, उदात्त। तो आइए हम हल करते हैं ये सवाल। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का गंगा यमुना का दोआब सेक्टर था, यहीं रहते थे, तो सही विकल्प ए होगा। अंतिम सवाल देखिए, अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र देवता, देखिए इंद्र देवता की बात की, इंद्र देवता की कितनी ऋचाओं में स्तुति की गई है, ऋचाओं में या मंत्रों में? देखिए जो वैदिक कालीन जो देवता था, इंद्र प्रमुख देवता था, इंद्र के बाद में दूसरा स्थान अग्नि का था। तो जो यहाँ बात की गई है कि इंद्र देवता की कितनी ऋचाओं में स्तुति की गई है, कितने मंत्रों में बखान गुणगान किया गया है? ए में 200,
बी में 150, सी में 250, डी में 100। जरा सोचिए। देखिए, दूसरे नंबर देवता अग्नि है, पहला देवता इंद्र है और सर्वाधिक ऋचाओं में इसी का उल्लेख किया गया है। तो आपको मैं इतना भी हिंट देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 250 ऋचाओं में, सी विकल्प सही होगा इसका। तो दोस्तों, ये था वैदिक सभ्यता को लेकर के और टेस्ट था ये। अगला टेस्ट अपना और होगा, आगे के जो टॉपिक हैं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इसके अलावा जो 16 महाजनपद को लेकर के है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, ये अति महत्वपूर्ण चैनल है आपके करियर के लिए। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करना न भूलें। कहते हैं ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।